नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति आज भी इस टेस्ट को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विशेषकर सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। और इसकी PDF हम पहले से ही टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहाँ से जाकर आप इसे मिला सकते हो और यहाँ लाइव आकर आप अपना आकलन कर सकते हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा कि 20 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले 15 क्वेश्चन अपने गणित के होंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक संख्या 22 से उतनी ही अधिक है जितनी 72 से कम है, तो यह संख्या कितनी है। ठीक है, तो एक संख्या दी गई है कि ये 22 से तो अधिक है और 72 से कम है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों ओर अंतर बराबर बराबर का दिखाई दे, अधिक की ओर भी बराबर है और कम की ओर भी बराबर है, ये प्रश्न में स्पष्ट लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में वह संख्या उन दोनों के बीच की संख्या होगी। और बीच की संख्या या मध्यमान हमेशा क्या होता है, आपको बार बार बताया गया है कि औसत होता है। ठीक है, तो 22 और 72 का जो औसत आएगा वही वह संख्या निकल कर आएगी। तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा संख्या। ठीक है, योग हो जाएगा यहाँ पे 22 और 72 कितना हो जाएगा, 22 और 72 हो जाएगा 94। ठीक है, और संख्या कितनी हो गई, एक 22 हो गई, एक 72 हो गई, दो संख्याएं हो गई। 94 में जैसे ही हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 47। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी होगी, 47 होगी, जो 22 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम है। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे कि 22 है, 22 और 47 का अंतर कितना होता है, आपको पता है कि 22 में 25 जोड़ते हैं तो 47 आते हैं, या 47 में से 22 घटाएंगे तो 25 आएंगे। 47 और 72 में अंतर कितने का होगा, इसमें भी 25 का होगा। 47 और 25 72 होते हैं, तो 22 से 25 ही अधिक है और 72 से 25 कम है। कौन सी संख्या, 47 है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे अनुपात नहीं है, आपकी टाइपिंग में मिस प्रिंटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया 3 संख्याओं का योग 68 होगा। ठीक है, 3 संख्याओं का यदि अनुपात देता तो 3 अलग अलग अंक देता। ठीक है, 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि तीनों संख्याओं के अनुपात क्या क्या है। तो हमारे पास 3 संख्याएं हैं, वैसे सीधा सीधा देता है प्रश्न में, हमारे पास 3 संख्याएं ए बी सी होती है, एक्स वाई जेड होती है। या हमारे पास 3 संख्या, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्याएं, सीधा लिख लेते हैं। अब प्रश्न में जैसा दिया गया वैसा रखते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। आपके प्रश्न में जैसे आता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो पहली संख्या का 2 हो गया, दूसरी का 3 हो गया, अनुपात दिया गया है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो ये दूसरी संख्या का 5 हो गया और तीसरी संख्या का 3 हो गया, 5:3 यही लिखा है। जहाँ पे खाली स्थान दिखाई देता वहाँ पे पास वाले रखते हैं, यही करते हैं हम अनुपात में। ठीक है, यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 5 रख दिया। अब इन्हें गुणा करवा लो, 5 दूणे 10, 5 3 15, 3 3 9। तो इन तीनों संख्याओं का अनुपात क्या आ गया, 10:15:9। अब आपके प्रश्न में क्या पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 15 है। कुल अनुपात कितना आ गया, 10 और 15 25 और 9 कितने होंगे, 34। कुल योग कितना दिया गया, 68 दिया गया, तो 34 × 68। ठीक है, 34 का भाग 68 में 2 बार जाएगा, 15 दूणे कितने हो जाएंगे, 30। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। यदि पहली पूछता तो 2 को 10 से गुणा कर देते, 20 आ जाती। और तीसरी पूछता तो 2 को 9 से गुणा कर देते, 18 आ जाती। तो 30 20 18 का योग भी 68 होता है, तो मतलब उत्तर तो सही है अपना, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दूसरी पूछा तो पहली पूछता तो 20 आ जाता और तीसरी पूछता तो 18 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपको बताया गया बार बार कि उम्र से संबंधित हमेशा 3 ही स्थितियां दिखाएगा। एक तो पहले की स्थिति होगी, एक वर्तमान की स्थिति है और एक बाद की स्थिति। इस प्रश्न में आपको तीनों ही दे दी। ठीक है,
दो तो दे दी और एक पूछ ली। तो हमें क्या करना, सबसे पहले वही अनुपात लिखना जो पहले का था, उसके बाद में वर्तमान का, और उसके बाद में लास्ट में किसका लिखना है, जो बाद में आएगा उसका। यहाँ पे दिया गया वर्तमान अनुपात है 1:2। और क्या दिया गया, 5 वर्ष पहले, पहले है तो हम वर्तमान से ऊपर लिखेंगे, बाद का होता तो वर्तमान से नीचे लिखते। पहले का है तो 1:3। एक बार इनकी उम्र ज्ञात कर लेते हैं, फिर बाद का निकाल लेते। अब आपको बताया मैंने कि वज्र गुणा करवाना है उम्र से संबंधित हो तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ठीक है। अब हमें क्या करना, नए अनुपात का अंतर, मतलब इस वर्तमान वाले का अंतर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1। वज्र गुणा का अंतर 3 में से 2 घटाएंगे 1, इंटू क्या करना, जो समय अंतराल, कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की, 5 से गुणा करवा दो तो 1 का मान आ जाएगा 5। और जो मान आएगा वो किस रेशियो से रिलेटेड आएगा, जो पहले दिया गया था उससे। तो 1 का मान 5 आ गया, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 × 5 15। तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष पहले एक भाई की उम्र 5 वर्ष थी और दूसरे भाई की 15 वर्ष थी। आज जब 5 वर्ष बाद बात कर रहा है तो 5 इसकी बढ़ेगी 10 हो जाएगी और इसकी 5 बढ़ेगी तो 20 हो जाएगी। अनुपात आ रहा 10 और 20 में 1:2 का, बिल्कुल सही है इतना। तो आगे पूछा 5 वर्ष और बाद, 5 वर्ष बाद 10 वाले की 15 हो जाएगी और 20 वाले की 25 हो जाएगी। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 15:25। 5 के पहाड़े से 15 3 बार कटेगा और 25 5 बार। तो 5 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा इनका, 3:5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से हम क्वेश्चनों को करेंगे, आराम से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को समझ कर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलकर में 20% की वृद्धि होने तथा इसकी खपत में 20% की कमी होने पर कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई इस पूरे मान पर। यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, इस मद में मध्य नहीं होगा, यहाँ पे मद होगा, ठीक है। कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई, तो आपको बार बार बताया गया, लाभ हानि से संबंधित पर्सन हो या किसी से भी संबंधित पर्सन हो, जब बराबर ही वृद्धि होती है या बराबर ही कमी होती है तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है, लाभ हानि का पर्सन हो तो। यदि प्रतिशत से पूछा गया तो हमेशा कमी होती है, ठीक है। और कमी कितनी होती है, कितना दिया गया, 20 दिया गया है तो 20 × 20/100। यदि 10 दिया गया होता तो 10 × 10/100 होता, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूने 4% की क्या होगी, कमी होगी हमेशा। 4% वृद्धि आ गया तो उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, तथा नगद दाम पर 10% का बट्टा भी देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दुकानदार बड़ा चालाक है, पहले तो मूल्य बढ़ा कर लिख देता और फिर छूट का नाटक, और ठीक है, यही होता है लाभ कमाने का तरीका। तो किस प्रकार दिया गया है कि पहले ये 20% बढ़ा कर लिख देता। मान लो इसके पास 100 रुपये की कोई वस्तु है और ये 20% बढ़ा कर अंकित कर देगा, तो 120 रुपये लिख दिया, इस पर 20 बढ़ा दिया। अब ये बोल रहा है कि 120 रुपये की ये वस्तु है और इसे मैं बेच रहा हूँ 10% डिस्काउंट देकर, मतलब आपको इसका 90% में ही बेच दूंगा, ठीक है। तो ये 10% डिस्काउंट में, मतलब ये इसे 90% में बेच रहा है। तो कितने रुपए में बेच रहा, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 12 9 108 रुपये में ये बेच रहा। परंतु हमारे पास तो हमें पता है कि वस्तु तो 100 रुपये की है, 120 तो भाई साहब ने लिखा है मार्कर से, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 8% का लाभ हो गया। 100 की वस्तु थी, 108 में बेचती तो 8% का लाभ कमा लिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप सभी को आता होगा, आना भी चाहिए। मोस्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल से संबंधित। यदि सेना भर्ती में कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है तो वो वृत्त का ही होगा, या तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा या वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर दिया गया है आपके 88। हम आधा तो इसे सूत्र से ही सरल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 88 बराबर में दिए गए, 2 से 88 44 बार कट जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास बच गया πr बराबर 44। तो पाई का मान ले लेते, 22/7 सभी लेते तो हम भी ले लेंगे, क्या दिक्कत आएगी, ठीक है, बराबर 44। अब जो r के गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में। 22 क्या है, गुणा में तो भाग में, 7 क्या है, भाग में तो गुणा में, ठीक है।
22 से 44 कितनी बार कट गया, 2 बार, और 7 दूने कितने आ गए, 14। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, 14 मीटर हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, 60 नंबर लेकर आता है तथा 20 अंकों से फेल हो जाता, फेल और हो जाता है, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, आपको पता चल गया होगा कि 60 अंक तो उसके आते हैं और 20 से फेल हो जाता, मतलब यदि टोटल इसके 80 नंबर बनते तो ये पास होता, ठीक है। और उत्तीर्ण अंक 40% है, और ये उत्तीर्ण अंक कितने हैं, हमने निकाले कि 60 और 20 80 अंक है, और ये बोल रहा है कि ये तो 40% ही है। कुल संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100 से गुणा करवा दो, ठीक है। 40 से 80 2 बार कटेगा, सभी को पता, और 100 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 200 अंकों का पेपर था, जिसमें से भाई साहब के 60 नंबर आए हैं और 20 से फेल हो गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मान 6/20 के बराबर है। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 100 से गुणा करवा देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 6/20 है, इंटू क्या कर देना, आपको 100 से गुणा करवा देना, 20 पंजे 100 और 6 पंजे 30, 30%, उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, औसत से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है लगभग। एक क्रिकेट खिलाड़ी में अपनी 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाता है, ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियां खेलता है और औसत 30 है, तो औसत 30 है तो कुल कितने रन बना लेता 14 पारियों में, 14 इंटू 30, 14 3 42, ठीक है, 420 रन ये बना लेता है, ठीक है, 14 पारियों में। अब ये बोल रहा है कि अगली पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 हो जाए, ठीक है। 14 पारियां तो खेल चुका है और अगली पारी का मतलब 15 पारी हो जाएगी, और औसत कितना हो जाएगा 32, तो कुल रन कितने हो जाने चाहिए, कुल रन हो जाने चाहिए 32 इंटू 15, अर्थात हम कह सकते हैं 15 दूने 30, 15 3 45 और 3 48, 480 रन हो जाने चाहिए। और 14 तक बनाए कितने भाई साहब ने, 420, तो कितने और चाहिए, 60 रन और बनाने होंगे अगली पारी में, ठीक है। 50 से पार नहीं पड़ेगी, 60 रन बनाने पड़ेंगे पूरे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चाहे कोई सा भी चतुर्भुज हो जिसकी 4 भुजाएं हैं और बंद आकृति है, तो वो कौन सा होगा, चतुर्भुज होगा, और उसके चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आ गया अनुपात वाला, जो पहले क्वेश्चन में हम बात करके आए थे कि अनुपात हम किस प्रकार अलग अलग लिखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 6:7 है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो वही करना है जो पहले क्वेश्चन में किया था, हमने लिखा था ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा, वहाँ पे 1 2 3 लिखा था, ठीक है। ए अनुपात बी 6:7 है, बी अनुपात सी 8:9 है, तो 8:9, ठीक है। पहली लाइन दूसरी के नीचे लिखनी है, बराबर में मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पास वाला 7 लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है पास वाला 8 लिख दिया, ठीक है। 8 छक्के कितने होते हैं, 48 होते हैं, 7 8 56 होते हैं, और 9 7 63 होते हैं। क्या पूछा है, नया अनुपात आ गया 48:56:63 पूछा। ए अनुपात सी, तो एक का कितना है, एक का है 48, और सी का कितना है, सी का है 63। इन्हें काट लेते हैं, किससे काटेंगे, 3 के पहाड़े से 48 कट जाएगा 16 बार, और 63 3 के पहाड़े से कट जाएगा 21 बार, तो 16:21 ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ये आ गया आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। n प्राकृत संख्याओं का योग, और 1 से 100 तक की तो आपको ट्रिक रटाई हुई है, आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब तक आपको बताया था कि 100 तक का बार बार पूछा जाता है, तो 100 का योग कितना होता है, 50, और 50 करते हैं तो 100 होता है, तो योग कितना हो गया 5050। और यदि माध्य या औसत पूछ ले तो बीच में लगा दो पॉइंट, तो कितना आ गया 50.5, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। सूत्र से किस प्रकार करेंगे, n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र n इंटू n प्लस 1/2, याद रखना कभी कभी सूत्र ही सीधा पूछ लेता है, ठीक है। n कितनी हो गई 100 हो गई, इंटू 100 प्लस 1 कितना हो गया 101 हो गया, बट्टे क्या हो गया 2 हो गया, 2 से 100 50 बार, और 101 को 50 से गुणा करेंगे 5050,
माध्य पूछा योग बट्टा संख्या, संख्या कितनी हो गई 100 ही हो गई, संख्या 100 का भाग देंगे, 2 छोड़कर पॉइंट लगा दो 50.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लगातार, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग, थोड़ी सी गलती हुई है प्रश्न को लिखने में। कैसे? वैसे आपको गलती दिखाई नहीं देगी, जब आप ऑप्शन देखोगे तो गलती दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे सम संख्याओं के आधार पर ऑप्शन बनाए गए कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत है, और यहाँ पे सीधी ही संख्याओं का सम लगाना भूल गए। ठीक है, औसत 54 है, तो दूसरी संख्या तथा पांचवी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तभी आपके दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल इनमें से उत्तर आएगा, अन्यथा उत्तर कोई अलग आएगा जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सम ही पढ़ना है, ध्यान रखना इसे। आपके दिक्कत होगी मिलाते समय, परंतु यहाँ पे हम डाउट को क्लियर कर लेते हैं। तो औसत से संबंधित आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने कि जब भी औसत पूछा जाता है तो औसत क्या होती है, बीच की संख्या होती है, चाहे संख्या 2 हो, 5 हो, 10 हो, या कंटिन्यू संख्याएं आती है ना, ऐसी स्थिति में औसत हमेशा बीच की होती है। तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 54 है, तो 54 क्या होगी, यहाँ पे बीच की संख्या होगी। और लगातार सम संख्या तो 54 के 2 बाद में आ जाएगी, 56 और 58, और 2 ही पहले आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 52 और 50। तो ये क्या आ गई, 5 कंटिन्यूस सम संख्या आ गई, 50, 52, 54, 56, 58। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या पूछा प्रश्न में कि दूसरी संख्या क्या है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तथा पांचवी संख्या ये हो गई, इनका गुणनफल पूछा। तो 52 और 58 का आपको करवाना है गुणा। ठीक है, 52 को 58 से गुणा करवाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 दूने 16, 5 दूने 10 और 1 11। ठीक है, फिर 5 को करवा लेते, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 और 4 29। यहाँ पे 6, 1, 9 और 1 10, 3 के 3, 3000 के आ जाएंगे, 16 इसके उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसी भी प्रकार कुछ भी पूछे, हमें आसानी से प्रश्न को पढ़कर जैसा प्रश्न में लिखा गया है वैसे कैलकुलेशन करके उत्तर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1500 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज पर तथा बाकी 7% साधारण ब्याज पर दिया गया। 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपये प्राप्त हुए, तो 10% पर कितने रुपए दिए गए। वैसे ही करेंगे जैसे प्रश्न में दिया गया। ठीक है, कि 1500 रुपये का कुछ भाग तो उसने 10% ब्याज पर दे दिया और कुछ 7 पर ही दे दिया। ठीक है, किसी ने लिया नहीं होगा तब कम कर दिया होगा, जो भी कारण रहा हमें नहीं जानना। ठीक है, तो 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपये प्राप्त होते हैं। पहले हम इसका अनुपात निकालेंगे कि 10% पर कितने दिए और 7% पर कितने दिए। अब यदि हम पूरे 1500 रुपये को 10% पर देते तो हमारे पास ब्याज कितना निकल कर आ जाता, हमारे पास ब्याज निकल कर आ जाता 1500 इंटू 10 इंटू 3 साल का 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 3 30 और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 45, 450 रुपये ब्याज के प्राप्त होंगे। और यहीं पे यदि हम पूरे के पूरे 7 पर दे देते तो कितने आते, ये तो जब हमने पूरे 10 पर दिए, और पूरे के पूरे 7 पर देते तो यहाँ पे 10 की जगह 7 आ जाता, और 15 सत्ते 105, और 105 को 3 से गुणा करते तो कितने आ जाते 315। तो 10% पर देते तो 450 होते और 7% पर देते तो 315 होते, परंतु प्रश्न में तो कुछ और ही लिखा, प्रश्न ने तो कह दिया कि 396 लिखा। तो इनका अनुपात कैसे आ जाएगा, इनका अंतर तो इसके नीचे, इसका अंतर इसके नीचे, वही नियम। 396 और 450 का अंतर कितना हो जाएगा 54, और 315 और 396 का अंतर कितना हो जाएगा 81। तो इनका अनुपात आ जाएगा 10 और 7% का 81:54। ठीक है, 81:54, 9 से काट लेते, ये कितनी बार कटेगा 9 बार, और ये कट जाएगा 6 बार। तो 1500 का अनुपात कितना आ जाएगा 9:6। ठीक है, टोटल अनुपात 9 और 6 15, 1500 में 9 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 100 बार। ठीक है, पूछा क्या गया 10% पर, 10% वाले का अनुपात कितना 9 है, 1 का मान 100 है तो 900 हो जाएंगे, और 7% का पूछता 600 हो जाता। ऑप्शन नंबर ए में 900 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। यदि दो संख्याओं का योग 97 है तथा अंतर 37 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो जब दो संख्याओं का योग दिया गया है और अंतर दिया गया है तो संख्याएं ज्ञात करनी बहुत आसान होती है। कैसे आसान होती है
कि पहले इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या आएगी, और दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जोड़ लेते हैं। 97 और 37 कितने होते हैं? 97 और 37 7 और 7 14, 9 3 12 और 1 13, 134/2 कितना आएगा? 6 दूने 12 और 7 दूने 14, 67 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एक बार इसे घटा लेते हैं। 97 में से 37 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 60, और 60/2 मतलब कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या 67 आई है और छोटी संख्या 30 आई है। पर्सन में क्या पूछ लिया? पर्सन में तो गुणा करवाना, तो 67 को 30 से गुणा करवाना है। 67 × 30, 0 है तो 0 उतार दिया और फिर 3 से गुणा करवा लो। 7 3 21, 6 3 18 और 2 20, 2010 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के क्या 15 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं 5 रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, एक सीरीज दी गई है, बहुत आसान सी सीरीज दी गई है। ठीक है, 128 64 32 16 आगे आपको संख्या बतानी है। आप सभी बता सकते हो कि आपको पता है 128 में 2 का भाग देते हैं तो 64 आते हैं, 64 में 2 का भाग देते हैं तो 32 आते हैं, 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 आएगा, और 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, यह बोल रहा है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गए। आपको मानना है आपके जो सामने ऊपर की दिशा होती है वो उत्तर होती है, नीचे की दक्षिण होती है, यहाँ पे पूरब होती है और यहाँ पे पश्चिम होती है, यह आपको पता है। अब यहाँ से अशोक चलना प्रारंभ करता है और 8 किलोमीटर दक्षिण मतलब नीचे की ओर उतरता है। ठीक है, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। ये पश्चिम है तो इधर मुड़ा और कितना चला? 3 किलोमीटर चला। इससे थोड़ी कम छोटी रेखा होनी चाहिए। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा, फिर इधर मुड़ गया और 5 किलोमीटर, इसके बराबर नहीं लाना। ये तो 8 चल के आया था तब थी, ये 5 ही चला, इतना ही चलाना हमें। अब ये बोल रहा है कि वह अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया, इधर मुड़ गया और 3 ही चला। तो पहले 3 यहाँ से यहाँ तक चला और अब 3 यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो दोनों में दूरी बराबर है। तो यह कहीं ना कहीं इसी लाइन पे आके, इसी रोड पे आकर वापस बैठ गया। ठीक है, तो वह अपने घर से किस दिशा में है? शुरू से यह यहाँ पे था और यहाँ से यह अभी भी इसी दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा में ही है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। घर से अभी भी दक्षिण दिशा में है, या शुरू के स्थान से दक्षिण दिशा में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम संख्या युग्म को चुनिए। ठीक है, 3 किसी न किसी तरह से समान दिए गए और एक अलग दिया गया। संख्याएं क्या लिखी? 34 43 57 75 12 21 15 तक। देखिए 34 लिख दिया और उसके बाद में इसने क्या लिया गया? ये 4, पहले 3 फिर 4। अब क्या कर रहा है कि 4 पहले लिख देंगे, 3 बाद में लिख देंगे। ठीक है, 34 43। आगे देखिए 5 7 है तो 7 पहले लिख दिया, 5 बाद में लिख दिया, 75 बन गया। 12 21 है, 12 है तो 2 पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया, 21 बन गया। उल्टा लिख रहा है अंकों को। यहाँ पे 15 है तो कितने आना चाहिए? 5 पहले आ जाएंगे, 1 बाद 51 आने चाहिए, परंतु भाई साहब ने 44 लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके आधार पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी के लिए समय तो अखबार के लिए किसका प्रयोग होगा? घड़ी क्या बताती है? टाइम बताती है। ठीक है, समय बताती है। तो अखबार क्या बताएगा? कागज तो नहीं बताएगा, समाचार ही बताएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न में क्या लिखा गया कि पी और क्यू बहन्य है। ठीक है, पी और क्यू क्या है? बहन्य है, दोनों बहन्य है। आर और एस भाई, अभी तक इनमें हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है तो आर और एस को अलग अलग लिख देते। भाई मतलब ये मेल हो जाएंगे, व्यक्ति पुरुष हो जाएंगे तो प्लस लगा देते एक बार। हम ये प्लस और माइनस इसीलिए लगाते हैं कि जब हम बाद में देखेंगे तो हमारे पास लड़का या लड़की में जेंडर में अंतर करने में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, इसीलिए समझने के लिए ये। अब आगे क्या लिखा कि पी की लड़की आर की बहन, पी के कोई लड़की है मान लो। ठीक है, और ये आर की बहन है, तो हम हमारे पास तो हमें पता है कि आर और एस तो क्या है? भाई ये दोनों। तो आर और एस क्या हो जाएंगे? पी के लड़के हो जाएंगे, तभी तो इसकी बहन होगी। तो ये इसकी कोई एक लड़की हो गई और ये 2 इसके क्या हो गए? लड़के हो गए। तो ये इनके क्या हो गए? तीनों इसके पी के बच्चे हो गए।
तो पी के बच्चे हो गए, तो क्यू क्या हो गई इनकी, क्यू पी की बहन है तो क्या हो गई, मौसी हो गई। ठीक है, पूछा क्या क्यू का एस से क्या संबंध, क्यू एस क्या आर का भाई है और आर इस पी की लड़की का भाई है, मतलब पी का बेटा है, एस भी पी का बेटा है, तो क्यू क्या होगी, मौसी हो गई। यदि आपके ऑप्शनों में मौसी होती तो ज़्यादा अच्छा उत्तर होता, परंतु यदि मौसी नहीं दिया गया तो चाची या बुआ, जो भी ताई जो दिया गया होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे आज के आपके इस टेस्ट के पूरे 20 क्वेश्चन। आशा है आपके समझ में आए होंगे और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आपको ये कैसी लग रही है, आप कितने इनमें से सही कर पाए और क्या आपका लेवल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि रोज़ाना आपको समय पर वीडियो मिलती रहे, और एक लाइक तो आपका बनता ही है इतनी मेहनत के लिए। जय हिंद, जय भारत।